अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मनुष्य एक रूप नहीं होता, बदलता रहता है। उसके भाव बदलते हैं, मन बदलता है, मनोदशाएं बदलती है, मूड बदलता है। आज बहुत प्रचलित शब्द है मूड। बस हर आदमी देखता है कि इसका मूड कैसा है। मूड देखकर ही कोई बातचीत करना चाहता है। बहुत जल्दी मूड ऑफ हो जाता है। सोचना पड़ता है। एक बड़ा प्रश्न है मूड का, मनोदशा का। भाव के साथ साथ मुद्राएं बदलती है, मनोदशाएं बदलती है। आदमी बदलता रहता है। कोई भी आदमी कभी एक रूप नहीं मिलता। प्रातः काल प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में है, तो मध्याह्न में क्रुद्ध मुद्रा में मिलेगा। प्रातः काल यदि शांत है तो सायंकाल भीषण समुद्र ज्वार भाटे का मिलेगा। कहा नहीं जा सकता कि कब आदमी कैसा बन जाए, कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। इसीलिए सोचना पड़ता है कि किस आदमी से कब काम लिया जाए। प्रसन्न मुद्रा में होता है तो बड़े से बड़ा काम कर डालता है, और अप्रसन्न मुद्रा में होता है तो छोटा सा काम भी उससे कराया नहीं जा सकता, अड़ जाता है। एक बड़ा प्रश्न है मनोदशा का, मूड का। क्यों बदलता है आदमी, क्यों बदलता है, ये मूड क्यों बदलता है, मनोदशा क्यों बदलती है, इसका कारण क्या है? इस कारण पर भी हम विचार करें। और वह कारण हमारे भीतर रहा हुआ कारण है। प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। अनुलोम विलोम, बाएं नथुने से श्वास लेना और दाएं से निकालना, दाएं से लेना और बाएं से निकालना, और श्वास के साथ चित्त को बराबर लगाए रखना। एक प्रयोग है। प्रयोग करते हैं, किंतु उस प्रयोग की गहराई में जाए तो एक बहुत बड़ा अर्थ है, और वह अर्थ यह है कि मूड पर अंकुश लगाने का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। मनोदशा पर नियंत्रण किया जा सकता है। श्वास हम लेते हैं, दो भागों में बटा हुआ है। हमारे दो नथुने हैं, बायां और दायां। इन दो से श्वास लेते हैं। कभी बाएं से लेते हैं, कभी दाएं से लेते हैं। कभी बायां स्वर चलता है, कभी दायां स्वर चलता है, और कभी दोनों साथ चलते हैं। स्वरोदय की भाषा में बायां स्वर चलता है, उसको चंद्र स्वर कहा जाता है। दायां स्वर चलता है, उसे सूर्य स्वर कहा जाता है। ईड़ा और पिंगला। जब दोनों स्वर साथ चलते हैं उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। ये तीन स्वर, दो नथुने, इनका संबंध, हमारी श्वास का संबंध, स्वर का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ है। वर्तमान में मस्तिष्क विद्या पर बहुत अनुसंधान हुआ है, काफी रिसर्च हुआ है, बहुत सारी नई बातें, नए तथ्य सामने आए हैं। इस पर अनुसंधान हुआ, खोज हुई है कि जब बायां स्वर चलता है तो मस्तिष्क का दायां पटल सक्रिय बनता है, और जब दायां स्वर चलता है तो मस्तिष्क का बायां पटल हेमिस्फीयर सक्रिय बनता है। हमारा मस्तिष्क दो गोलार्धों में बटा हुआ है, एक दायां और एक बायां, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। इन दो भागों में बटा हुआ है, दो गोलार्ध हैं।
दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का काम समान नहीं है। मस्तिष्क विद्या के विद्वानों ने इन कार्यों का बहुत अच्छा आज विवेचन किया है। हमारा दायां पटल कला, अध्यात्म आदि आदि शांत कार्यों के लिए बहुत जिम्मेवार, उत्तरदायी, और ये बायां पटल, बायां भाग भाषा, गणित, तर्क, जितनी लौकिक विद्याएं हैं उनके लिए उत्तरदायी है। हमारा बायां स्वर चलता है, इसका अर्थ है कि चंद्रस्वर चलता है तो दायां भाग सक्रिय होगा। स्वरोदय के सिद्धांत में बहुत अच्छा एक विवेचन मिलता है कि किस स्वर में कौन सा काम करना चाहिए। कार्य को दो भागों में बांटा गया कि चल कार्य और स्थिर कार्य। एक तो चर कार्य है, एक स्थिर कार्य है, एक सौम्य कार्य है और एक क्रूर कार्य है, जिसमें बहुत कठोर काम करना पड़ता है। जब चंद्रस्वर चले उस समय सौम्य कार्य करना चाहिए, शांत कार्य करना चाहिए। सौम्य और शांत बहुत वैज्ञानिक बात है कि चंद्रस्वर चलेगा तो मस्तिष्क का दायां पटल सक्रिय होगा। दाएं पटल का यह सारा कार्य है सौम्य और शांत भाव को बनाए रखना, यह उसका कार्य है, वह सक्रिय रहेगा। स्वरोदय को जानने वाला, स्वर विद्या का जो विशेषज्ञ है, उसकी अंगुलियां नाक पर लगी रहती है। वह देखता है कि अमुक आदमी से बात करनी है, कब करूं? चंद्रस्वर चलता हो तब करूं। किसी के साथ मैत्री करनी है, किसी को अपनी बात समझानी है, किसी को अपना सहमत करना है, किस अवस्था में किया जाए। यदि चंद्रस्वर चलता है उस समय बात करूंगा तो वह मेरी बात से सहमत हो जाएगा। जब मस्तिष्क का दायां पटल सक्रिय होता है और उस समय बात करने वाला भी बड़ा शांत रहता है, उसकी मूड भी अच्छी रहती है और सामने वाले व्यक्ति पर भी उसकी बात का प्रभाव होता है। कोई बात करने जाए, किसी को अपनी बात मनवाने जाए, किसी की सहमति लेने जाए और बात करने वाला पहले ही उत्तेजित हो जाए तो बात तो वहीं बिगड़ जाएगी, काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। जिससे अपना काम कराना है उसे किस मूड में होना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति का मूड कैसा होना चाहिए, दोनों का योग स्वर के साथ मिलाया जाता है। एक बहुत बड़ा स्वरोदय का शास्त्र या सिद्धांत यहां विकसित हुआ था और उस आधार पर बहुत सारे कार्य किए जाते थे। सारा एक पूरा निर्धारण हुआ, एक पूरी लंबी तालिका। कोई कठोर काम करना है, किसी से विवाद करना है और चंद्रस्वर में करेगा तो पहले ही हार जाए, पराजय निश्चित है। लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, संघर्ष करना है और चंद्रस्वर में शुरू करेगा तो हार निश्चित है। उसे तो कठोर काम करना है तो सूर्यस्वर में ही करना होगा। यानी जब यह सूर्यस्वर चलेगा, दायां स्वर चलेगा, इसका मतलब है बायां स्वर, बायां मस्तिष्क का भाग बहुत सक्रिय होगा। इसका अर्थ है कि उसमें तर्क करने की शक्ति बहुत रहेगी। कोई भी वकील खड़ा होता है और सूर्यस्वर चलता है तो उसकी तर्क शक्ति प्रगुणित हो जाए, पराजित नहीं होगा। और चंद्रस्वर में खड़ा हो गया तो संभव है कि तर्क शक्ति भी स्खलित हो जाए।
लड़ना, झगड़ना, संघर्ष करना, विवाद करना, युद्ध करना, बड़ी कठोर यात्रा करना, जितने ये कठोर कर्म है वे सारे सूर्य स्वर में किए जाते हैं। एक पूरा सिद्धांत विकसित हुआ।